नमस्ते सभी को एंड हेलो एवरीबॉडी। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बोलने जा रही हूँ। मेरा ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो अभी पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है दिवाली के बाद, उससे आपके शरीर पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और आपको क्या क्या करना है। गवर्नमेंट ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की है सबके लिए। कुछ लोग हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनको पहले से ही बीमारियाँ हैं, और कुछ लोग आम इंसान हैं, उनको पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो सबके लिए कुछ गाइडलाइंस है, कुछ चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। तो मेरा हर किसी को बताना बहुत ज़रूरी है। आखिरी तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो नॉर्मल रेंजेस ये होती हैं जो कि अभी अनहेल्दी टू हज़ार्डस जोन मैक्सिमम जगह पे चला गया है। ना ही सिर्फ दिल्ली NCR में पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हर जगह पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हर किसी को क्या क्या करना है, और जो जिसके ऊपर बीत रही है वो तो बहुत ही अच्छे से समझ सकता है कि वो क्या। 5 ऐसे पार्टिकल जो हमारी हवा को जहरीले या पॉल्यूटेड करते हैं वो इंक्लूड करते हैं हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 5 चीज़ें अस्थमा वाले पेशेंट या COPD जिनको पहले से ही लंग डिजीज़ है उनमें तो और वर्सन कर देते हैं सिम्टम्स। तो इनको बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हाई रिस्क ग्रुप कौन से लोग हैं, जिनको पहले से हार्ट और लंग की डिजीज़ है। हार्ट की डिजीज़, आपको एंजाइना है, स्ट्रोक है, पहले MI का या हार्ट अटैक हो चुका है, या आपको स्टंट लगाया, बाईपास सर्जरी हुई है, कोई एरिथमिया है, कोई इश्यमिक हार्ट डिजीज़ है, ये सारे हार्ट पेशेंट, इवन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सारे पेशेंट्स भी हमारे हार्ट डिजीज़ वाले हाई रिस्क ग्रुप में हैं। जिनको लंग डिजीज़ है, जिसको पहले से ही COPD है, एस्थमा है, अस्थमा जिसे आप कहते हैं, और एल्डरली लोग जो बड़े बूढ़े हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भवती औरतें हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी बॉर्न हुए हैं, सब पे इनका प्रभाव ये हाई रिस्क ग्रुप में आता है। अब हमें बात करनी है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप आम इंसान की बात करें जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, उसको भी इस हवा में जाने पे हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, आँख में जलन हो सकती है, नाक में जलन हो सकती है, छींक आ सकती है, खांसी आ सकती है, बलगम के साथ खांसी आ सकती है, गले में दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान को भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो और जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, इससे इश्यमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, स्ट्रोक आपको आ सकता है, COPD और एज़मा पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्सन हो सकते हैं, और इवन लंग कैंसर भी डेवलप हो सकता है। वो तो बहुत रेयर है कि जिसके अंदर मतलब जेनेटिक है कि हो सकता है। कुछ अलर्ट सिम्टम्स जो आपको पता होने चाहिए, अगर आप पहले से COPD और एज़मा के पेशेंट हैं और अगर आपको खांसी और बढ़ गई है और सांस लेने में सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, छाती में बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है आपको, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कम कम सांस हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप पहले से ही हार्ट पेशेंट है और आपको, या नहीं भी है, और आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि आपकी छाती में बीच में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ दबा रहा है उसे, और आपको ठंडे पड़ रहे हो, आपको पसीना आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, और आपका जो दर्द है गले, जॉ में और हाथ में, लेफ्ट आर्म में कहीं ऐसे दर्द रेडिएट कर रहा है इस तरफ, इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपको स्ट्रोक पड़ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रोक है? आपका एक तरफ की बॉडी अचानक से नम हो रही है, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको एक या दोनों आँख से दिखना सही से नहीं दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा चलने में आपका बैलेंस ख़राब हो रहा है, आपको सीवियर बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है, ये सारे स्ट्रोक के सिम्टम, अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इवन अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उनमें प्रीमेच्योर डेथ्स भी हो सकती है अगर इतनी ज़्यादा हवा में कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर हुआ उनका। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। 7 मिलियन डेथ्स होती है पोल्यूशन की वजह से हार्ट और लंग को, क्योंकि ये सीवियरली इम्पैक्ट करता है। और ये WHO का ये न्यूज़ है कि 7 मिलियन डेथ्स हर साल होती हैं ड्यू टू दिस। ये वर्ल्ड के बारे में है। तो इससे हमें बचने के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं आपको पोल्यूशन रोकने के लिए। अभी तो आपको अपने लेवल पे पोल्यूशन से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि अभी है हवा बाहर की जहरीली हो चुकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज़ स्टेइंग इंडोर्स। आपको अपने घर में रहना है। घर में भी ऐसी जगह रहना है जहाँ पे हवा ऐसे बाहर के अंदर ना आए, जहाँ पे कम विंडो हो, और विंडो भी आपको बंद रखनी है इस समय। हवा साफ़ वाली आपके रूम में जहाँ बंद रहे उसी में आपको, बेडरूम मोस्टली उसमें आपको रहना है। और आपको कम एक्सरसाइज करनी है। जो पहले से लंग डिजीज़ वाले पेशेंट हैं वो कोई काम नहीं करना है, आराम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद विंडो तभी खोलनी है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स सही हो जाए। तो विंडो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स air.gov से चेक कर सकते हैं अपने एरिया के। उसके बाद जब वो हेल्दी जोन में आ जाए तभी विंडो खोलिए, नहीं तो नहीं खोलनी है विंडो। और साफ़ रखने के लिए रूम साफ़ सफाई रखिए। रूम में वेट मॉपिंग, पोछा, गीला पोछा लगाइए रूम में, उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन अब्जॉर्ब होती है। कोई भी एयर क्लीनर आप रख सकते हैं अगर घर में, पर ऐसा एयर क्लीनर नहीं रखना है जो ओजोन रिलीज़ करता हो बैक साइड। आप हेपा फिल्टर वाले एयर क्लीनर्स रख सकते हैं अपने रूम में, और जिससे फ्रेश एयर सर्कुलेट होती रहे। आपको एयर कंडीशनर्स नहीं चलाने हैं। आपको कोई भी चीज़ एडिशनल जो धुआं करे, कोई भी मोमबत्ती, अगरबत्ती, स्मोकिंग,
कोई जो सिगरेट पीते हैं वो सब, ये सब घर में अंदर कुछ नहीं करना है। वैसी बाहर की हवा बहुत ही जहरीली हो चुकी है, इसलिए आपको अपने घर में एटलीस्ट सब चीज़ क्लोज्ड अच्छे से रखनी है। और सबसे ज़्यादा तो एज़मा और COPD जिस पे बीत रही है उसके सिम्टम बहुत वर्स हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, आपको उनको सबसे ज़्यादा सेफली अच्छे से रखना है। और एयर क्लीनर हर कोई नहीं खरीद सकता है, तो इसलिए मैंने बताया कि आप गीला पोछा लगाइए, साफ़ सफाई रखिए, रूम में आराम से बैठिए, आराम कीजिए। बहुत नेसेसरी हो, अगर बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी है तो N95 मास्क या P100 मास्क पहन के निकलिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए चाहे तो, कम से कम लोग, और बहुत ही काम अर्जेंट हो, बहुत सारे काम हो तो। गवर्नमेंट ने भी कल गाइडलाइंस रिलीज़ की थी क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उन्हें हाई रिस्क ग्रुप और ये क्या क्या मेजर्स लेने हैं ये सब बताया हुआ था, सेम मैंने आपको बताया है। और सबका ध्यान रखिए अपने घर में, जो कि सबसे ज़्यादा लंग पेशेंट है उनके ऊपर जो बीत रही है वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप उन पर ध्यान रखिए। और दूसरा, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, उनका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप अपने लेवल पर बहुत ही कम पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट हर कोई करेगा तो पोल्यूशन लेवल ज़रूर कम होगा कभी। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। और सबकी मदद करिए, मिलजुल कर रहिए और सबका ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।